में निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। जोरों पर नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया आज शाम 5 बजे तक होगी। नामांकन पत्रों की जांच 23 दिसंबर को नामांकन का था आखिरी दिन। 27 दिसंबर से शुरू हुई थी नामांकन की प्रक्रिया और 2 जनवरी को प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। तो बता दें कि 3 जनवरी को चुनाव चिन्ह किए जाएंगे आवंटित। निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को वोटिंग और निकाय चुनाव का 25 जनवरी को आएगा रिजल्ट। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव के नामांकन के बाद प्रपत्रों की जांच जारी है। 1 जनवरी शाम 5 बजे तक इनको जांचा जाएगा और 2 जनवरी को नाम वापसी का समय तय किया गया है, जबकि 3 जनवरी को चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। बता दें कि 30 दिसंबर को नामांकन का आखिरी दिन था और 27 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा और 25 जनवरी को इसका रिजल्ट घोषित होगा। आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा, कल हमारी नामांकन की अंतिम तिथि थी और अंतिम तिथि उपरांत जो हमारा कुल निकल के आया है, नगर निगम में टोटल नगर प्रमुख के लिए 103 जो हैं उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं तो अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हेतु 284 जो है अभ्यर्थियों ने नामांकन अपना दाखिल किया है और 295 किया है अध्यक्ष नगर पंचायत पद हेतु। और सभासद सदस्यगण की मैं बात करूं तो नगर निगम में सभासद के लिए टोटल 2325 लोगों ने अपने जो है नॉमिनेशन फाइल किए हैं। नगर पालिका परिषद में 1922 सदस्यों द्वारा जो है अपनी उम्मीदवारी नॉमिनेशन फाइल किए गए हैं और नगर पंचायतों में जो है 1567 सदस्यों द्वारा के लिए उम्मीदवारी की गई है। स्थानीय निकाय चुनावों के लिए उत्तराखंड में नामांकन दाखिल करने का काम कल खत्म हो गया था और आज सुबह 10 बजे से नामांकन पत्रों की जांच का काम शुरू हो गया है। 6400 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने अलग अलग पदों पर नामांकन दाखिल किए हैं। अगर मैं नगर निगम की बात करता हूं तो नगर निगम में 11 नगर निगम हैं और 11 नगर निगम में मेयर के लिए तकरीबन 103 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। इसमें निर्दलीय भी हैं और राजनीतिक दलों के प्रत्याशी भी हैं। इसके अलावा अभी 6400 के आसपास सभी कुल मिलाकर 6496 नामांकन दाखिल हुए हैं, जिनकी स्क्रूटनी आज सुबह से चल रही है। उत्तराखंड में निकायकरण दिलचस्प होता जा रहा है। देहरादून में बीजेपी निकाय चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई और चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। खास मीटिंग प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार मौजूद रहे। दिग्गजों की मौजूदगी में खास रणनीति तैयार की गई। बता दें कि निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को वोटिंग होनी है, जबकि 25 जनवरी को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। पिथौरागढ़ से मेयर पद के लिए कांग्रेस ने अंजू लूंठी को टिकट दिया है, जिस पर कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने नाराजगी जाहिर की है। उनकी पत्नी रुक्मणी जोशी को टिकट न मिलने से वो नाराज है, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रतिक्रिया दी है। मुझे नहीं लगता धोखा दिया गया, क्योंकि उन्होंने पत्र हमने नहीं बनाया, पत्र उडी के द्वारा माध्यम से बनाया गया। उसमें जो लिखा गया है वो अभी मैं क्योंकि सार्वजनिक नहीं करना सकता, लेकिन वरीयता उन्होंने अपनी पत्नी को दी थी उसमें। और अब पार्टी हर चीज पे तय करती है। दिल्ली वालों ने कौन डीसीसी रहा, किसने कार्यक्रम किए। पौड़ी नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी हिमानी नेगी बीजेपी प्रत्याशी सुषमा रावत की मुश्किल बढ़ा सकती है। दरअसल बीजेपी से बगावत कर 4 प्रत्याशियों ने निर्दलीय नामांकन कराकर चुनावी ताल ठोक दी है। अध्यक्ष पद पर कुल 6 नामांकन हुए हैं। इसमें बीजेपी से सुषमा रावत और कांग्रेस से यशोदा नेगी प्रत्याशी हैं, जबकि हिमानी नेगी, प्रियंका पंत, बीरा भंडारी और कुसुम चबोरी ने निर्दलीय प्रत्याशी है। बीजेपी प्रत्याशी सुषमा रावत का कहना है कि नामांकन के नाम वापसी की तारीख तक रूठे कार्यकर्ताओं को मना लिया जाएगा। पार्टी से कोई किसी को लेना देना नहीं है इस चीज में कि उन्होंने क्या हमको टिकट नहीं दिया। टिकट देते, बाकी के जो 6-7 उम्मीदवार थे उनमें से किसी को भी दे देते, हम सब साथ में थे। लेकिन उन्होंने एक ऐसा चेहरा चुना जो कि मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा कुछ बोल पाऊँ। इसका जवाब देना मैं ज्यादा सही नहीं समझती, क्योंकि ये सब लोगों को पता है कि क्यों मुझे उठना पड़ा है। आपके साथ
उन्हें मनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसा होता है कि थोड़े दिन के लिए नाराजगी होती है, भाजपा का कार्यकर्ता इतना निठुर नहीं होता है कि वो मतलब रूठ जाए, वो कार्य करेंगे, कोई बात नहीं है। उन्हें मनाने का काम हमारा है, मेरे कार्यकर्ता, मेरे पदाधिकारियों, मेरे कार्यकर्ताओं का है, और हम उनको मना के लाएंगे और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल के फूल के लिए कार्य करेंगे। काशीपुर में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस खास मौके पर पूजा अर्चना के साथ हवन हुआ। बीजेपी नेता बाली ने कहा कि इस बार काशीपुर की जनता नया इतिहास लिखने जा रही है और चुनाव में बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। अब पूजन से शुभारंभ किया है। हमने चुनावी बिगुल मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से आज पूजन के बाद शुरू कर दिया है। आज पूजन के बाद, भगवान के स्मरण के बाद हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण बैठकर अब चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर देंगे।